कि नवरात्रि जो है वो 4 बार आती है। 4 बार आती है, 2 होती है प्रत्यक्ष नवरात्रियाँ और 2 बार आती है गुप्त नवरात्रि। जो प्रत्यक्ष नवरात्रियाँ होती है उसमें हम माँ पार्वती के 9 स्वरूपों का पूजन करते हैं। उनका पर्टिकुलर एक डे है, एवरी डे इज डेडिकेटेड टू वन देवी। ठीक है, नवरात्रों में गुप्त नवरात्रि में हम 10 महाविद्या की पूजा करते हैं। 10 महाविद्या की साधना करी जाती है और इसका नाम गुप्त क्यों है, जैसे आपने पूछा, तो गुप्त इसलिए है क्योंकि ये बेसिकली साधना के लिए करा जाता है। साधना जितनी गुप्त होगी उतनी ज्यादा आपको फलदायी होगी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ में फेमस स्पिरिचुअल कोच गीति मेहरा जी हैं। आइए उनसे मिलते हैं। हेलो गीति जी। हाय तन्वी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी इन टीवीटी पॉडकास्ट एंड थैंक यू, आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया कि मैं लोगों को जागरूक कर सकूं, लोगों को थोड़ा सा महाविद्या के बारे में बता सकूं। हाय ऑडियंस, माय नेम इज गीति मेहरा एंड मैं एक स्पिरिचुअल कोच हूँ। मैं एक आकाशिक रीडर हूँ, आकाशिक टैरो भी करती हूँ, रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, स्पेल कास्टिंग भी करते हैं और हीलर भी हैं, हीलिंग भी करते हैं। तो आज मैं 10 महाविद्या के बारे में बात कर रही हूँ। गुप्त नवरात्रे ये क्या है और इनका नाम गुप्त क्यों है? तो मैं आपको बताती हूँ कि नवरात्रि जो है वो 4 बार आती है। 4 बार आती है, 2 होती है प्रत्यक्ष नवरात्रियाँ और 2 बार आती है गुप्त नवरात्रियाँ। जो प्रत्यक्ष नवरात्रियाँ होती है उसमें हम माँ पार्वती के 9 स्वरूपों का पूजन करते हैं। उनका पर्टिकुलर एक डे है, एवरी डे इज डेडिकेटेड टू वन देवी। ठीक है, नवरात्रों में गुप्त नवरात्रि में हम 10 महाविद्या की पूजा करते हैं। 10 महाविद्या की साधना करी जाती है और इसका नाम गुप्त क्यों है, जैसे आपने पूछा, तो गुप्त इसलिए है क्योंकि ये बेसिकली साधना के लिए करा जाता है। साधना जितनी गुप्त होगी उतनी ज्यादा आपको फलदायी होगी, इसीलिए इसको गुप्त कहा जाता है। अब ये आता कब है, तो ये साल में 2 बार आता है। एक आप देखो ना, चारों नवरात्रि कब आते हैं? चारों नवरात्रि हमारी आती है जब हमारी सीजन चेंज होता है, वेदर हाँ। चेंज होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग कहाँ हैं? अभी हम जनवरी के एंड में, इस बार 30th ऑफ जनवरी से शुरू होने वाले हैं। तो जब भी ऋतु चेंज होती है, जब अभी हम गर्मियों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये माघ के महीने में आएगा। तो इस बार हमारा 30th जनवरी में है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक इसका साइंटिफिक रीजन तो ये है कि वेदर चेंज हो रहा है। साइंस हमें ये बोलती है कि हर चीज के पीछे एक लॉजिक होता है। तो यहाँ पर हम लोगों को साधना क्या होता है? साधना इज योर तपस्या। साधना इज समथिंग जो हम लोग छुपा के करते हैं। ये गुप्त नवरात्रे हमारे तांत्रिकों के लिए बहुत ज्यादा मैं बोलूंगी कि पावरफुल है, यूजफुल है। वो यहाँ पर अपनी मंत्र सिद्धि करते हैं, वो यहाँ पर अपनी शक्तियों को सिद्ध करते हैं। और अगर कोई सामान्य इंसान है, कोई सामान्य जातक है, मेरे जैसे, आपके जैसे, या कोई भी नॉर्मल जो इस वीडियो को देखेंगे, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप अपने मन में कोई एक इच्छा ले लीजिए, आप अपने मन में कोई एक चीज ले लीजिए कि आपको ये चीज चाहिए, और आप देवी का कोई एक मंत्र पकड़ लो और आप उसको 9 डेज 10 डेज उसका पालन करो, उसका जाप करो। वो आपका 10x पावर मल्टीप्लाई होकर के आपको वो फल देगा। तो ये गुप्त इसीलिए है क्योंकि आप सीक्रेटली किसी चीज को पाना चाहते हैं। कहते हैं ना, हम लोग ऐसे बोलते हैं कि अगर मैं कोई काम करने जा रही हूँ, मान लीजिए मैं इंटरव्यू देने जा रही हूँ या मान लीजिए मेरा एग्जाम है, जनरली लोग बताते नहीं है क्योंकि मे बी शायद उनको ऐसा लगता है कि नजर ना लग जाए, बाद में बताते हैं। तो ये इसीलिए है कि आपको किसी चीज को चाहिए, आप किसी चीज की साधना कर रहे हो, तो उस साधना को पाने के लिए, उसको लेने के लिए आपको गुप्त तरीके से पूजन करना है। तो इसीलिए इसको गुप्त नवरात्रि बोला जाता है। तो इसको कोई भी कर सकता है, इस गुप्त नवरात्रे में पूजा? ये मेन होता है तांत्रिकों के लिए, साधकों के लिए, ऋषि मुनियों के लिए, और इस ये होता है उनके लिए जो डिवोटीज होते हैं। जो नॉर्मल इंसान है उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। देखिए, साधना क्या है? साधना तपस्या है। साधना करने के लिए आपको एक डिटैचमेंट चाहिए, आपको डिटैचमेंट चाहिए। आपको यहाँ पर क्या चाहिए कि आपको एक तपस्या करनी है। मैं 9 दिनों के लिए, 10 दिनों के लिए एक अपने नॉर्मल फैमिली से बिल्कुल अलग हटके बंद कमरे में बैठ के साधना करना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है। दो आई एम अ हीलर, किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए इसको, साधना को हम करते हैं, ऋषि मुनि जो हमारे तपस्वी हैं वो करते हैं, लेकिन नॉर्मल लोग भी कर सकते हैं। उनके लिए क्या करना है, आप किसी को मत बताओ, जैसे मैंने बोला, आप किसी को मत बताइए। आप किसी भी देवी के मंत्र को पकड़ के
बेसिकली यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पर एक गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु आपको मंत्र देंगे, गुरु आपको अपने संरक्षण में बताएंगे डू एंड डोंट्स, कि क्या सही है क्या गलत है। गुरु का मतलब क्या है, गुरु ने एज अ गार्जियन आपको पकड़ लिया, फिर आपके साथ जो भी होगा उसके लिए क्या है, गुरु रिस्पॉन्सिबल है ना। तो यहाँ पर ये है कि अगर कोई इंसान नॉर्मली घर में बैठकर पूजा करना चाहता है तो वो भगवान शिव को अपना गुरु मान ले, ठीक है, भगवान शिव को अपना गुरु माने और उनसे ये प्रार्थना करे कि मेरे द्वारा किया गया सारा जो कार्य है वो आप मुझे पॉजिटिव तरीके से करवाना, आप मुझे ज्ञान देना, आप मुझे डायरेक्शंस दिखाना, आप मेरे दिमाग में वही थॉट्स लेकर के आना जो चीज सही है। तो उस तरीके से हम घर में बैठ के वो पूजन कर सकते हैं, लेकिन आप इसको ना जितना गुप्त तरीके से करो। आप अगर कर रहे हो तो आपके फैमिली में आप किसी को मत बताओ। मेनली नवरात्रि है, नवरात्रि का मतलब होता है रात, रात्रि, इसमें रात आता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसे करते हैं कि अगर मान लीजिए नवरात्रि है तो सुबह सुबह मंदिरों में भीड़ लग जाती है, दिन भर में पूजन करा, रात में खाना पीना खाया और चादर उठा के सो गए। नहीं, तो रात ही सिद्ध होती है, रात्रियां ही सिद्ध है। नवरात्रि की रात सिद्ध है, दिवाली की रात सिद्ध है, होली की भी रात सिद्ध है। तो आप अगर इसमें कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, आप कोई सिद्धि पाना चाहते हैं, आपको कोई विश है, आप भगवान से पूजन कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो रात में ही करेंगे। इसका समय रात का ही होता है, रात्रि का। दिन में भी फर्क पड़ेगा, लेकिन जो रात्रि की पावर होती है ना वो 100 टाइम्स बेटर होती है और ज्यादा होती है। तो अब जो गुप्त नवरात्र है इसमें 10 महाविद्या इनकी पूजा करी जाती है, तो 10 महाविद्या क्या है? 10 महाविद्या भी देवी का ही रूप है, स्वरूप है। आपने, ये बहुत कॉमन स्टोरी है, शायद सबने सुनी होगी, शायद आपने सुनी होगी। कहा जाता है कि महादेव ने एक बार जब, आपको ये पता होगा कि माता सती जब सती हो गई थी, जब उनको अपने फादर के घर पूजन में जाना था, तो उन्होंने उनको इनवाइट नहीं करा था, तो लेकिन माँ को जाना था। तो माँ ने महादेव को बोला कि मुझे तो जाना है, कि मेरे फादर का घर है, वहां जाने के लिए परमिशन थोड़ी चाहिए। तो महादेव ने उनको मना करा कि आप मत जाओ। तो देवी ने अपने 10 स्वरूप लेकर आई और उन्होंने अपने, जो वहां वो रहते थे कैलाश में, 10 द्वारों को रोका महादेव को बाहर जाने से, और उन्होंने उनको बाहर नहीं जाने दिया। तो जो शक्ति ने शिव को रोक दिया, वो शक्ति तो आप कुछ भी कर सकती है, कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं वहां से आप, कुछ भी, वो इतना पावरफुल है। तो वो 10 महाविद्या के अलग स्वरूप है, देवी पार्वती के ही रूप है जो हम नवरात्रों में पूछते हैं, और देवी माँ के ही, दुर्गा माँ के ही रूप है जो हम 10 महाविद्या के अलग अलग स्वरूप हैं जो हम यहाँ पर गुप्त नवरात्रों में पूछते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 10 महाविद्या में से कोई एक स्वरूप ऐसा है जिसको हम जो हमें पॉजिटिव रहे, या सबका 10 का ही हमें पूजन करना चाहिए? देखिए, नवरात्रों में क्या होता है ना, नवरात्रि में तो हर एक दिन देवी के लिए डेडिकेटेड है। पहली नवरात्रि हम शैलपुत्री, ब्रह्मचरणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। 10 महाविद्या के लिए कोई दिन नहीं, अच्छा, कोई दिन नहीं है आपको। देखिए, मैं यहाँ पर ना एक चीज बोलूंगी कि आप महाविद्या को नहीं सिलेक्ट कर सकते, महाविद्या ने आपको चूज करा है कि आप मेरी साधना करो। अगर आपने ये सोचा कि मैं माँ काली की पूजा करूंगी, और आपने ये सोचा कि मैं 10 डेज 9 डेज जो नवरात्रि आती है, साधना होती है 11 दिन की, ठीक है, तो हम पहले से शुरू कर देते हैं। तो आपने ये सोचा कि मैं 11 दिन माँ काली का पूजन करूंगी, और माँ काली ने आपको नहीं चुना कि आप, तो आप सारा काम सामान वामान लेकर के बैठोगे, पूजन सामग्री आप लेके बैठोगे, आपसे वो हो ही नहीं पाएगा, कुछ ना कुछ अड़चन हो जाएगी। और जिस विद्या ने आपको चूज करा है ना, आपको उसी का मंत्र आपके लिए निकलेगा। आपको मंत्र नहीं आता है, आपको उनका नाम आपके मुंह से निकलेगा। तो हमको एक महाविद्या को लेना है, एक में महाविद्या को लेकर हमें वो 11 डेज उनका ही पूजन करना है, उनका मंत्र जाप करना है। तो क्या हम लोग काला जादू या ब्लैक मैजिक, तंत्र बाधा कोई भी हो, वो काट सकते हैं 10 महाविद्या की पूजा करके? देखिए, तंत्र क्या है, तंत्र किसने दिया था, तंत्र को इंट्रोड्यूस ही शिव ने करवाया था। शिव जो है वो महाअघोरी, तंत्र लेकर ही शिव आए। तो शिव जो है, उनको, उनकी पावर क्या है, शिव की पावर इज शक्ति। तो हम क्यों नहीं रोक सकते। माँ काली जो है, जो माँ काली, तो मेन बोला ही माँ काली को ये जाता है कि ये तांत्रिकों की देवी है। तंत्र साधना में माँ काली का ही मेन
मैं बोलूँगी पूजन करा जाता है, उनको इन्वोक करा जाता है, उनकी एनर्जी को इन्वोक करा जाता है। तो आपने माँ काली का पूजन करा, आपने पहली बात तो अगर आपने 10 महाविद्या में माँ काली का पूजन कर लिया, आपने उनकी एक मान लीजिए उनकी एनर्जी को इन्वोक कर लिया, तो ब्लैक मैजिक आप पे हो ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। बाकी है रिमूवल की, तो यहाँ पर ना हम लोग हीलिंग करते हैं जैसे, तो अगर आपने 10 महाविद्या की बात करी, तो जैसे मैं हीलिंग करती हूँ, आई एम अ हीलर, तो मैं माँ बगलामुखी की और माँ काली की दोनों की उनकी एनर्जीज को इन्वोक करके चैनलाइज करके उनकी हम हीलिंग करते हैं, डिस्टेंस हीलिंग करते हैं। तो यहाँ से बिल्कुल उनका ब्लैक मैजिक रिमूवल हो सकता है, बिल्कुल अच्छे से हो सकता है, क्योंकि मैं उस 10 महाविद्या की एनर्जीज को इन्वोक करके उनका रिमूवल कर रही हूँ। ठीक है, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। 10 महाविद्या भी फेमिनिन एनर्जी है और फेमिनिन पावर, इनमें कोई फर्क है? क्या पर फर्क है? कुछ नहीं फर्क कुछ है। भी फर्क नहीं? हर देखिए, जो मैं ये बोलूंगी कि जो एक फेमिनाइन पावर है, कोई एक लेडी है, फीमेल नॉर्मल घर में काम करते हैं, विमेन कैन डू एन नंबर ऑफ वर्क। हम बाहर भी जाते हैं, घर भी संभालते हैं, वी डू अर्निंग ऑल्सो, घर में भी रहते हैं, काम भी करते हैं, नहीं भी अर्न करते हैं, मान लीजिए हम घर में मल्टीपल काम करते हैं, बच्चे भी संभालते हैं। क्या मेन ये कर सकते हैं? मेन करेंगे, मैं ये नहीं बोलूंगी, देखिए मैं किसी के लिए ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं कर सकते, करते हैं, बट उनके अंदर वो पेशेंस, उनके अंदर वो कला जिसको बोला जाता है कि इतने कूल और काम और पेशेंस के साथ वो नहीं कर सकते। आप कितनी कोशिश करो, हर पुरुष के अंदर एक स्त्री है और हर स्त्री के अंदर एक पुरुष है, फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन, शिव और पार्वती, शिवा एंड पार्वती का हम ऐसे ही बोला जाता है। लेकिन जो फेमिनाइन पावर है, फेमिनाइन एनर्जी है, जो नेचर है, माँ पार्वती को हम नेचर से डिनोट करते हैं ना, प्रकृति है माँ पार्वती देवी। तो क्या डिफरेंस होगा? हर लेडी अपने जीवन काल में जन्म से लेके मृत्यु तक सारे रूपों को जीती है। वो माँ काली का भी रूप दिखाती है ना, चंडी भी दिखाती है, वो पार्वती भी है, वो सिद्धिदात्री भी है, वो आप खाना भी बनाते हो आप घर में, आप हर चीज करते हो, बच्चे को भी संभालते हो, आप स्कंद माता भी हो, आप हर स्वरूप हो, माँ गौरी भी है, सुंदर भी है, हर चीज है। तो फेमिनाइन एनर्जी तो हर किसी के अंदर है, पावर तो है, सेम ही है, बट उसका वो है कि आप कितने ज्यादा उसके लिए अवेयर हो, अपनी एनर्जी के लिए कितने ज्यादा अवेयर हो, और आपने कितना इन्वोक करा है। सोल तो वही है ना, सोल तो वही है, आपने कितना इन्वोक करा है, कितना पावर लिया, आपने कितना चैंट करा है, ये उस पर डिपेंड करता है। अभी आपने मेंशन किया था कि आप हीलिंग करते हो, तो वो कैसे होती है, उसका क्या प्रोसेस है? हीलिंग हम करते हैं माँ काली और माँ, देखिए हीलिंग में क्या होता है, डिस्टेंस हीलिंग कैसे होती है, बहुत से लोगों के पास ये क्वेश्चंस आते हैं कि हमारे पास भी आते हैं कि मैम आप ऑनलाइन हीलिंग कैसे कर दोगे, डिस्टेंस हीलिंग कैसे कर लोगे? तो हीलिंग क्या है? हीलिंग इज एनर्जी। रेकी करते हैं हम लोग, तो रेकी क्या है? रेकी है एनर्जी। हम डिस्टेंस में एनर्जी ही भेजते हैं। एनर्जी कैसे भेजेंगे? एनर्जी को हमें इन्वोक करना है, पहले तो एक प्रोसेस है उसको इन्वोक करने का। आपने उसको इन्वोक करा एनर्जी को, फिर उसके बाद आपने उसको चैनलाइज करा, हमने उसको चैनलाइज करा अपने अंदर, हमने उसको रिसीवर को भेजा। रिसीवर को भेजने के लिए अब हीलिंग को हमने कैसे करा, तो हर देवी के हर एक एनर्जी का एक मंत्र है, उनका एक सिंबल है, उनका एक हम बोलते हैं ना कि अगर हमें किसी की पूजन करनी है तो हम उनका एक यंत्र भी रखते हैं साथ में। मान लीजिए हमें लक्ष्मी जी का पूजन करना है तो हमने श्री यंत्र रखा, बहुत कॉमन एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आप समझ आए। हमने अगर किसी जी का पूजन करा, हमने पास देवी का, हमारे पास यंत्र है, हमने देवी के मंत्र जाप करे, तो हीलिंग हम करते हैं कि बहुत लाखों मंत्रों को जोड़कर एक सिंबल बनाया गया है, वो सिंबल हम फिर जो रिसीवर है उनके चक्रास में ड्रॉ करते हैं, और इस तरीके से उस एनर्जी को चैनलाइज करके वी गिव द डिस्टेंस हीलिंग। और ये हीलिंग जो है वो हम गुप्त नवरात्रि में, मैं स्पेशली लोगों को बोलूंगी कि अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी, देखिए रिलेशनशिप इश्यूज हैं, आपके करियर में प्रॉब्लम चल रही है, आपके ग्रोथ में आपकी प्रॉब्लम आ रही है, या आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स बहुत ज्यादा है, आपने ब्लैक मैजिक की बात करी थी, ब्लैक मैजिक का आपको ऐसा लग रहा है कि मे बी हो सकता है, क्योंकि ब्लैक मैजिक और इविल आई के सिम्टम्स सेम होते हैं, होता डिफरेंट है, तो आप हीलिंग लीजिए। अगर आप देखो, मैं आपको ये बोलूंगी कि जो नवरात्रि आ रही है ना, नवरात्रि में बैठकर आप कोई एक देवी का नॉर्मल सा मंत्र जाप आप करोगे ना, तो आपको 10x उसका पावर मिलेगा, 10x आपको उसका फर्क मिलेगा, और आप पे वो अंदर एनर्जी इन्वोक होगी, आपको वो सिद्धियां मिलेगी।
उसी तरीके से अगर आप गुप्त नवरात्रि में हीलिंग लेते हैं अपने किसी भी इश्यू के लिए, तो वो आपको 10x 100 गुना ज्यादा बढ़ के आपको वो रिलीफ देगा, या आपके लाइफ में वो आपको प्रॉब्लम सॉर्ट करने के लिए हेल्प करेगा। तो क्या इसमें मंत्रास का भी इस्तेमाल होता है हीलिंग करने में? मंत्रास का इस्तेमाल तो होता है, यह सबका एक मंत्र है। मान ली मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, देखिए माँ काली की अगर मैं बात करूं कि जिनकी मैं हीलिंग करती हूँ, तो माँ काली का मंत्र है क्लीम। हम क्लीम मंत्र का जाप करते हैं। और माँ काली, माँ बगलामुखी के साथ जो मैं हुमकारा एंड हलीम की हीलिंग करते हैं, तो वहां पे माँ काली का जो सिंबल बना है, जो मैंने बोला कि हम रिसीवर के चक्रा में ड्रॉ करते हैं, तो उसको हम ये बोलेंगे, हम बोलते हैं होम। होम, होम उसका जो उच्चारण है वो होम। होमकारा का उच्चारण है होम। और जो लीम है, लीम मंत्र है हमारी माँ बगलामुखी का। बगलामुखी के लिए ये बोला जाता है, पीताम्बरा माँ के लिए बोला जाता है कि वो अपने शत्रुओं के नाश के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। वो उनकी सिद्धि अगर आप प्राप्त करोगे तो आप शत्रुओं पे विजय विजय कर सकते हो। ठीक है, तो माँ बगलामुखी का मंत्र है लीम। तो हम उनका जो सिंबल है वो लीम मंत्र के उच्चारण से चांट करते हैं। और जब हम हीलिंग करते हैं तो हुम और लीम की चांटिंग करते हैं। और मैं अगर सिर्फ काली का अगर मैं हीलिंग करूं, माँ काली की, तो उनका मंत्र है क्लीम। नॉर्मली भी अगर आप, मैं बोलूंगी कि अगर आप नहाते हैं एवरी मॉर्निंग, हम जब नहाते हैं शाम को, जब भी हम नहा रहे हैं, तो हम ईस्ट डायरेक्शन की तरफ नहाते नहाते, जितनी भी हमने बकेट से नहा रहे हैं, हम शार ले रहे हैं, कुछ लग रहे हैं, हम क्लीम मन में, क्लीम क्लीम क्लीम। उससे क्या होता है ना, उससे आपके बॉडी में जितनी भी नेगेटिविटी है वो वॉश आउट हो जाएगी। आपको धीरे धीरे फर्क पड़ेगा। तो इस मंत्र को प्रणाम मतलब हम जपते हैं उससे पहले क्या इनको सिद्ध करना पड़ता है, या ये सिद्ध होते हैं कि आप इनको जप सकते आपको हैं? देखो, मंत्र सिद्धि अगर आपको करनी है ना, तो गुप्त नवरात्रे बहुत परफेक्ट टाइम है मंत्र सिद्धि का। मंत्र सिद्धि की हर मंत्र का अपना एक जप संख्या होती है कि आपने इतना जप करा, उसके बाद वो मंत्र आपके लिए सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आपने वो मंत्र गुप्त नवरात्रे में करने बैठे, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि वो 10x होकर के आपको फायदा देता है। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पे वो मंत्र करा, आपने वो 2 बार करा, 2 बार इंटू 200, तो वो आपका कितनी बार हो गया। तो इसी तरीके से अगर आपको कोई मंत्र सिद्ध करना है, तो गुप्त नवरात्रि उसके लिए बहुत ज्यादा पावरफुल टाइम है, वहां पर आप सिद्ध करिए। लेकिन जैसे आपने क्लीम बोला, क्लीम मंत्र, हम हुमकारा एंड हलीम का हुम और लीम मंत्र है, वो हम नॉर्मली भी चैंट कर सकते हैं। अच्छा, जिसने सिद्ध नहीं किया वो भी चैंट कर सकते हैं। चैंट कर सकते हैं। उसके लिए देखिए, मंत्र आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वो आपके मंत्र क्या है, मंत्र आपके अंदर की ऊर्जा नहीं, को बट क्लीन कई लोग करेगा। बोलते हैं कि जब तक आपने मंत्र सिद्ध नहीं किया आप उनको ऐसे यूज नहीं कर सकते, उसका आपको आप बेनिफिट यूज नहीं नहीं कर मिलता। रहे हो, आप यूज नहीं कर रहे हो। देखो, आपने सिद्ध करने के लिए भी तो उसको चांट ही करना है ना। हाँ, तो आप नॉर्मल सिद्ध चैंट करने के कर लिए भी तो आप सकते हो। चांट हाँ। करोगे। आप जब तक मंत्र को चांट नहीं करेंगे तो आप सिद्ध कैसे करोगे। आप, अगर मैं पहली बार कोई मंत्र को चांट कर रही हूँ, मेरी काउंटिंग शुरू हो रही है, तो मेरी 1 से नहीं तो 0 और 1 से तो मेरी काउंटिंग शुरू होगी। जब तक मैं लूंगी नहीं नाम उसका, तो कैसे मैं उसको सिद्ध करूँ। दूसरी जो गुप्त नवरात्रि आती है, वो आती है हमारी जुलाई के टाइम पे, जब वर्षा ऋतु पे हम एंटर करते हैं। वो भी एक सीजन चेंज है। देखो, साइंस ये बोलती है कि जब भी वेदर चेंज होता है ना, आप अपने खान पान का ध्यान रखो। आप बाहर का मत खाओ। आप थोड़ा सा योग कर लो। आप थोड़ा सा वाटर इनटेक अपना बहुत ज्यादा बढ़ा लो। साइंस के पास अपने रीजन है और अध्यात्म के पास अपने रीजन है। इसीलिए नवरात्रों में बोला जाता है कि आप व्रत रखो। व्रत रखोगे, फास्टिंग होगी, तो आप बाहर की चीजें नहीं खाओगे, थोड़ा ब्रेक मिल जाएगा। आपने उपवास रखा, उपवास सिर्फ खाने का नहीं होता, उपवास आप वाणी का भी होता है कि आपने किसी के बारे में गलत बातें नहीं बोली, अपने विचारों का उपवास रखा, आपने किसी के बारे में गलत नहीं सोचा। तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा ना, आपके कर्म उतने दिन के सुधर गए और वो फिर आपके पास उतने ही मल्टीप्लाई होकर के पॉजिटिव तरीके से आएंगे। तो धीरे धीरे आपकी लाइफ चेंज होने लगेगी। इस तरीके से वो वर्क करता है, बहुत हेल्पफुल होता है। अच्छा, मैं मंत्र के बारे में एक और बात आपको बताऊंगी कि हम लोग गुप्त नवरात्रों में, आज के टाइम पे हमारे पास टाइम नहीं है, ऑफिस भी जाना है, सुबह घर का भी काम करना है, हर कोई नहीं कर सकता। अगर मैं ये बात अपने घर में बोलूं कि आप गुप्त नवरात्रे आ रहे हैं जी, मंत्र चैंटिंग कर लो, कोई नहीं बैठ सकता। आजकल की लाइफ इतनी ज्यादा बिजी है, इसमें इसका नाम गुप्त है। तो आप ना क्या कर सकते हो, आप मन में कर सकते हो। आप जितना आप जितना एक साधना, आपकी जो मन में आपकी साधना होती है ना, वो
आपके अलावा किसी को नहीं पता चलेगी। आप मेट्रो में बैठे हो, मैं आप ऑफिस जा रहे हो, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, आप घर में ही बैठे हुए हो, खाना बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपका मानसिक जाप आप चालू रखो। मानसिक जाप बहुत ज्यादा फलदायी होता है। देखिए, भगवान ना किसी चीज के भूखे नहीं होते। भगवान ने नहीं बोला कि उनको फूल चढ़ाओ, दिया जलाओ, उनको माला चढ़ाओ जी, नारियल रखो। जरूरी है, मैं बोलूंगी ये चीजें जरूरी है, क्योंकि हर चीज का अपना एक प्रोसीजर होता है। हर चीज के लिए एक इंग्रेडिएंट्स जो हम सामान रखते हैं, सामग्री रखते हैं, वो जरूरी होती है। लेकिन भगवान ना भाव के भूखे हैं, भाव ही नहीं है आपके पास। मैंने सारा जप कर लिया, मैंने पूजन कर लिया, मैंने हवन कर लिया, मेरे मन में है कि भगवान मैं तो ये इसलिए कर रही हूँ कि मुझे सिद्धियां दे दो, मुझे उसका बुरा करना है, मेरे पास सिद्धि आएगी? कभी भी नहीं आएगी, उसका कोई फायदा ही नहीं होगा। उल्टा वो मेरे लिए नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर मैं मानसिक जाप कर रही हूँ, तो मेरा भाव 100% वहीं पर है। मान लीजिए मैंने सामग्री के साथ बैठी हूँ और मेरे मन में तो चल रहा है कि कल ऑफिस में तो ऐसा हो गया था, आज मेरे को रिपोर्ट देनी है, मेरा काम पूरा नहीं हुआ है, फटाफट निपटाऊं और जाऊं, तो वो फायदा नहीं करेगा। मानसिक जाप आपका ये है कि आप जितनी देर भी उसके लिए कर रहे हो, 10 मिनट्स 20 मिनट्स आप कर रहे हो, तो आपका फुल डेडिकेशन है उस पर, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो इन मंत्रों की कोई संख्या भी होती है कि इतने मंत्र हमें जपने चाहिए हाँ जी, बिल्कुल। ड्यूरेशन ड्यूरिंग नवरात्रा, पूरे नवरात्रा के अंदर अगर हम उसका कोई एक स्पेसिफिक लिमिट नहीं है, आप जितना अच्छा भी कर सकते हो, वो आपके लिए उतना ही फलदायी होगा। क्या लिमिट होगी? हर मंत्र का अपना एक डेफिनेट नंबर होता है कि इस नंबर के बाद वो मंत्र जो है वो सिद्ध हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको चैंट कर रहे हो एवरी डे, तो उसके लिए क्या ना, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, वो तो आपके भाव है ना, जो आप भाव भगवान को दे रहे हैं। तो क्या मंत्र सिद्ध करने से पहले संकल्प लेना चाहिए कि नॉर्मल भी कर लें? संकल्प बिल्कुल, पूजन मैं कहूंगी नॉर्मल घर में पूजन करते हैं ना, उसका भी संकल्प लीजिए। वरना कहा जाता है ऐसा कि आपने बिना संकल्प की पूजा को इंद्रदेव चुरा के लेके जाते हैं, उसका फल इंद्रदेव को मिलता है, आपको नहीं मिलेगा। तो आपने जो भी पूजन करा, नॉर्मल संकल्प, मैं भी घर में पूजा करती हूँ मॉर्निंग की, इवनिंग की, अगर हम मैं जैसे घर में जोत जलाते हैं, तो संकल्प करना बहुत जरूरी है। संकल्प कुछ नहीं करना, थोड़ा सा पानी लीजिए अपने हाथ में, बहुत से ऐसे कमेंट्स आएंगे कि संकल्प करना आप कैसे करते हैं, तो आपने कुछ नहीं करना है। आपने मंदिर में ऑब्वियसली हम लोग लोटे में जल रखते हैं, आपने थोड़ा सा अपने हाथ में ऐसे जल रखना है। आपने ये बोलना है कि आप कहाँ रहते हो, आप कौन हो, मेरा नाम ये है, मैं इस गोत्र की हूँ, मैं इनकी पुत्री हूँ, अनमैरिड है तो मैं इनकी पत्नी हूँ, अगर आप मैरिड हैं तो मैं जम्मू द्वीपे भारत खंडे, जहां पर आप रहते हो, आप दिल्ली में रहते हो दिल्ली में, महाराष्ट्र में रहते हो महाराष्ट्र का, आप उत्तराखंड में रहते हो उत्तराखंड के, आप बोलो मैं इस राज्य के इस नगर में इस घर के नंबर पे, जो भी आपका घर का एड्रेस है, मैं यहाँ रहती हूँ, और हे प्रभु मैं इस कामना से आपका पूजन कर रही हूँ, या मैं सिर्फ आपका पूजन कर रही हूँ, कृपया आप मुझ पे अपनी कृपा बनाए रखें। और आपने अपनी जो मिडिल फिंगर है ऐसे करके वो धरती माँ को जल दे देना है। उसके बाद थोड़ा सा आपने और लिया, 3 बार विष्णुवे विष्णुवे विष्णुवे, सेम प्रोसीजर। तो ये घर की नॉर्मल पूजा के लिए भी करना होता आप नॉर्मल पूजा के लिए भी करो ना, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हमारी पूजा इंद्रदेव लेके जाते हैं अगर हमने बिना संकल्प की पूजा करी तो उसके लिए वो बहुत जरूरी है। आपका आसन बहुत जरूरी है, आपका जो आसन जिसमें बैठकर आप पूजा कर रहे हो, वो आसन आपका बहुत जरूरी है। वो ऊनी आसन होना चाहिए, आपका कॉटन का हो, आपका रेड कलर हो, आपका येलो कलर का हो, मोटा हो, क्योंकि आपका आसन देखिए, हम ऐसा बोलते हैं ना कि ये अगर कोई सिद्ध पुरुष है, अगर कोई महात्मा है, अगर कोई बहुत ज्यादा, मान लीजिए जो माने हुए हैं, ऋषि मुनि है, उनके आसन को लोग टच नहीं करते थे, उनको छूते नहीं है। भगवान का आसन लगा दो, बोला जाता है ना घर में, राम दरबार है आसन लगा दीजिए, क्यों लगा दीजिए? रामायण घर में बिठानी है, हनुमान जी का भी आसन रखेंगे हम, क्यों क्यों? क्योंकि रामायण है, जहां राम का नाम है, वहां हनुमान जी आते ही आते हैं। आसन बहुत जरूरी है। आप पूजन कर रहे हो, आप साधक हो, तो आपका आसन बहुत जरूरी है। अपने आसन को, बिना आसन के पूजा ना करें कभी भी, और अगर आसन में बैठ के कर रहे हैं, आप जरूर से उसका संकल्प लेके करें, बिना संकल्प की पूजा ना करें। आप आकाशिक रीडिंग भी हाँ करते जी, हैं? हाँ जी, मैं आकाशिक करती हूँ। और आकाशिक रीडिंग में, जैसे आपने अभी पूछा, हम हीलिंग की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तो आकाशिक में भी हीलिंग होती है। अब मान लीजिए कि मेरी कोई एक ऐसी चीज है जो मैंने इस जन्म में करी नहीं है ना, और मेरे को प्रॉब्लम, मुझे उस चीज की वजह से प्रॉब्लम आ रही है,
तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जैसे रीडिंग करी तो मेरे को ये पता चला कि मैं आपका जो भी ब्लॉकेज है, जो भी ऑब्स्टिकल है, वो आपकी पास्ट लाइफ का ऑब्स्टिकल है, पास्ट लाइफ का आपका ब्लॉकेज आ रहा है। तो हम वहां पर आपके पास्ट लाइफ की हीलिंग भी करते हैं। तो वही चीज है कि आपकी जो भी हीलिंग है, आपकी जो भी मैं बोलूंगी कि एनर्जीज से रिलेटेड हमारा वर्क है। देखिए क्या है, इस पूरे आपने आज तक बहुत सारे पॉडकास्ट करे हैं, आप बहुत सारे चैनल्स चल रहे हैं, हर चीज में बात हो रही है। सब लोगों की मेन जड़ क्या है? रूट इज एनर्जी। जड़ तो एनर्जी है ना, सब जगह एनर्जी है। तो एनर्जी ही हम उस तरीके से सेंड करते हैं कि हमने आपके पास्ट लाइफ की हीलिंग करी, पास्ट लाइफ में जाकर के आपकी वहां पर हीलिंग करी जाती है। तो ये हीलिंग जो है, अपने हमने अभी हीलिंग की जो बात कर रहे थे, वो हीलिंग हम चाहे अभी 10 महाविद्या की हेल्प से हमने किसी भी एनर्जी को इन्वोक करा और हमने गुप्त नवरात्रों में वो हीलिंग करी। आकाशिक भी उतना ही पावरफुल है, उतनी ही पावरफुल मोडालिटी है, लेकिन उसकी हीलिंग अगर आप मान लीजिए गुप्त नवरात्र में करवाते हैं तो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। हीलिंग में अगर किसी की परमिशन ना हो तब भी हाँ, हीलिंग हो जाती है? देखिए हीलिंग में ऐसा होता है कि आपके ना सोल की परमिशन जरूरी होती है। अब आपने मुझे बोला कि मैम मुझे हीलिंग करवानी है, तो मैंने आपकी परमिशन ली, आपने तो मुझे खुद ही बोला आपके सोल की परमिशन है। अब आप उस कंडीशन में हो या कोई इस कंडीशन में है जो अपनी परमिशन नहीं दे सकता, तो हम ना उनके सोल की परमिशन लेते हैं। आपने ये बहुत बार सुना होगा कि डॉक्टर्स बोलते हैं कि दवाई काम नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि ये तो खुद ही जीना नहीं चाहते, इनको कोई दवाई फर्क नहीं करी। तो इनको, आप कहते हैं ना कि कोमा में है कोई, वो सुन तो सकते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं रिस्पॉन्ड। करते। तो हम उनके लिए ये बोला जाता है कि आप उनके उनसे ऐसी बातें करो या उनके सामने आप ऐसे पॉजिटिव एनवायरनमेंट लेकर आए ताकि वो इंसान खुद चाहेगा कि मैं जीऊं, उनपे वो दवाई फर्क करे, है ना? तो हीलिंग भी ऐसी है। हीलिंग में मान लीजिए अगर आपको सोल की परमिशन है ही नहीं, कि आपकी एक्सेप्टेंस ही नहीं है, तो वो आपको फर्क तो दिखाएगी, देखिए क्योंकि एनर्जी है वो, है ना, वो आपको फर्क तो दिखाएगी, लेकिन उसका जो परसेंटेज है वो कम हो जाएगा। अब कोई ऐसी कंडीशन में है कि मान लीजिए कोमा में बात ही नहीं कर सकते, बोल ही नहीं सकते, तो हम फिर ध्यान की मुद्रा में जाकर उनकी सोल से परमिशन लेते हैं। बहुत बार ऐसे आता है कि यस, मैक्सिमम टाइम पे यस ही आता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि नो भी आया है, नो भी अच्छा। आता है। और विदाउट परमिशन, देखिए फ्री विल है, बिना फ्री विल के, बिना परमिशन के किसी के भी टर्शरी में एंटर ना हम करते हैं, ना करना चाहिए। यूनिवर्स के ना अपने एक लॉ है, यूनिवर्स के अपने लॉज हैं। हम यूनिवर्स के लॉ को तोड़ेंगे ना, तो फिर वो जो डिस्ट्रक्शन होगा वो हमारे लिए बहुत ज्यादा खराब होगा। तो सोल की परमिशन की जरूरत बहुत होती है, परमिशन के बिना कुछ नहीं होता पॉसिबल। अब मान लीजिए हस्बैंड वाइफ के बीच में कलेश चल रहा है, प्रॉब्लम हो, अब हस्बैंड ने बोला कि या वाइफ ने बोला कि मेरे को अपने रिलेशनशिप की हीलिंग करवानी है, आप हीलिंग कर दो। अब हस्बैंड को तो नहीं पता ना हीलिंग हो रही है, या वाइफ को नहीं पता हीलिंग हो रही है। उनको वो फर्क करेगी, लेकिन उनको वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए करेगी। 30 आपको आपने मान लीजिए मेरे से जो हीलिंग करवाई, हीलिंग होती है हमारी डेज के अकॉर्डिंग की इंटेंसिटी ऑफ द प्रॉब्लम। अब आपने हीलिंग कराई तो वो आपको 3 महीना इफेक्ट करेगी, वो आपको 6 महीना इफेक्ट करेगी। 6 महीने के ड्यूरेशन के बाद चीजें खराब हो सकती है, इसलिए दोबारा से हीलिंग की जरूरत पड़ती है। तो हम ये बोलते हैं कि आपके एक्सेप्टेंस अगर होगी ना, तो आपका माइंड उस हिसाब से अट्यून होगा, फिर वो चेंज होगा, फिर वो जो प्रॉब्लम है वो आपके रूट में जाकर के आपको क्योर करेगी और फिर वो आपकी हील हो जाएगी। तो इस तरीके से हीलिंग में परमिशन की जरूरत होती भी है, और बिना परमिशन के भी हीलिंग जो है इफेक्ट करती है। चलो, अब मुझे पूरा विश्वास है कि आपने ये पॉडकास्ट पूरा देखा होगा, पूरा वीडियो देखा होगा। कोई भी क्वेश्चंस अगर आपके मन में आए हैं, कोई भी ऐसी चीज है जो मैं बोलना रह गया है, जिसपे हमने बात नहीं करी है, तो आप प्लीज नीचे कमेंट करिएगा, और कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करना। मेरा ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर, मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर के चेक करना, मुझे रीच आउट करिएगा। और आपके जो भी क्वेश्चंस आएंगे, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उसका आंसर रिप्लाई में यहाँ पे करूं।